डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, द लास्ट फेज ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। आपको पता ही है कि पहले दो तो हम कर चुके हैं, प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस। आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, थर्ड फेज। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस जैसा आपको पता है कि मुस्तकबिल के बारे में इसमें बात होनी है, हो रही हो। ठीक है, तो आपने ये बात का सुना होगा कि वो इस टाइम जा रहा होगा, वो स्टेशन की तरफ जा रहा होगा, इस वक्त वो काम कर रहा होगा। ठीक है, तो आप उसके जो गुमान है या आने वाले वक्त का जो मुस्तकबिल है उसको ख्याल में लाते हुए बात कर रहे होते हैं। तो ये भी आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में जो जारी काम होगा, जो काम कंप्लीट नहीं हुआ होगा, काम अभी अपने प्रोसेस में होगा, उसकी बात हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैं समझाया करता हूँ, हम लाहौर जा रहे होंगे, हम लाहौर जा रहे होंगे, जाएंगे नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में और इसमें फ़र्क ये है कि उसमें था जाएंगे, करेंगे, खाएंगे, जबकि इसमें तसलसल है। कोई भी काम जो होगा उसमें जारीपन उसमें पाया जाएगा, यानी वो अभी जारी होगा। तो हम लाहौर जा रहे होंगे, तो ये उर्दू में फ़िक्र है जो होगा ना, उसकी तो पहचान ही है। रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा, इस तरह वगैरह वगैरह। इसको हमने बनाना कैसे है? सिंपल, मैंने आपको बता दिया हुआ फार्मूला है, आपका मैथमेटिकल फार्मूला है SVO। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आपने देखना है कि काम करने वाले कौन है। हम हैं, तुम हैं, वो है, मैं हूँ, ठीक है, या आप हैं, या कोई और नाम जो काम कर रहा है। तो हम हैं, लाहौर जा कौन रहे होंगे? हम, तो उसकी इंग्लिश हम की आएगी वही। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये जो पोर्शन टोटल जो है ना, ये इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी और मेन वर्ब जो है वो भी, ये ओवरऑल इसको हम वी से जो है ना वो शो करते हैं। है तो हेल्पिंग वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, वर्ब में ही शुमार होता है। ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी, शैल बी। ठीक है, ये सारे जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। बाकी हैज़, हैव, हैड अभी मैंने आपको नहीं गिनवाई क्योंकि अभी हम तक उन तक पहुँचे नहीं, तो उनको इसलिए आपसे इसको मैंने एक्सक्लूड किया। तो वी शैल बी गोइंग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर आपको याद हो तो ये बी नहीं था, वो सिंपल ये था वी शैल गो टू लाहौर, हम लाहौर जाएंगे। तो जा रहा, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी के लिए हमने एक चीज़ जो है ना उसकी सिर्फ यहाँ पर इजाफा करना है, वो होगा बी, विल बी और शैल बी। या आप ऐसे याद रखें कि इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा विल बी या शैल बी। ठीक है, और इसको अगर मैं आपको खोल के बताऊं कि ये बी क्या है, पहले तो आपने विल शैल सिर्फ इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो भाई इसको जो वाज, वर और बिन जो है ना, उसकी फर्स्ट फॉर्म जो है ना वो बी है, ये भी वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है और उसकी दूसरी और थर्ड फॉर्म जो होती है ना, वो सेकंड फॉर्म इसकी वाज, वर है, और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो बिन होता है, BEEN, बिन। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने आपकी आसानी के लिए कर भी दिया है, जूम कर दीजिएगा इधर। ही, शी, इट, यू और दे, या जमा के और कोई आ जाए, जैसे कि नीचे आपको सामने आएगा बॉयज़, उनके लिए विल भी आएगा। और सिंपल सी बात है, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था, मुतकल्लम सीगा जो होगा आई और हुई, मैं और हम के लिए शैल भी आएगा। वहाँ पर शैल था, यहाँ पर बी साथ में लग जाएगा तो शैल भी आ जाएगा। तो आप या तो इस दो को याद रखें, विल भी और शैल भी, या फिर आप ये सिंपल याद कर लें कि जनाब आपने विल और शैल के आगे बी का इजाफा कर देना है उसको कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर
फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और कंटिन्यूस है तो उसमें आईएनजी का तो मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होना ही होना है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ होगा? फर्स्ट फॉर्म। गो होता है तो उसके साथ आईएनजी लग जाएगा तो गोइंग हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे जा किधर को रहे हैं, किस शहर को, किस मुकाम की तरफ जा रहे हैं, कि किस जगह जा रहे हैं, तो वो है लाहौर। तो आखिर पर लाहौर आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं SO या SAV, जा रहे होंगे, ये आपका वर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, और हम जो है वो सब्जेक्ट है। लेकिन इंग्लिश में SVO या A या जो भी आगे ग्रामेटिकली कोई चीज़ आ जाए, बाद का O या A कुछ भी नहीं होता, ना एडवर्ब होता है, ना एडजेक्टिव होता है, ना कम्प्लीमेंट होता है, और ना ही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ओके, अगर नेक्स्ट सेंटेंस है तुम खाना खा रहे होगे। अब यहाँ देखें, वहाँ पर होंगे है तो यहाँ पर होगे है, तो ये तुम अकेले के लिए, तुम खाना खा रहे होगे, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट तुम है तो उसकी इंग्लिश यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? विल बी, ठीक है, विल बी। ये तो बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आई और वी के साथ शैल आना, बाकी सब के साथ है विल आना है। तो आप ये देख सकते हैं, यू विल बी, ठीक, यू विल बी। ईट होता है खाना, खाने वाला, ये वाला खाना नहीं है, ये खाना उस चीज़ का नाम है जो आप खा रहे हैं, जिसको आप, हम पंजाबी में रोटी भी कहते हैं, रोटी खाधी। तो ये खाना जो है ना, ये खाने वो एक नाम है, जबकि ईट जो है ये प्रोसेस है, जो आप चबा रहे होते हैं और निगल रहे होते हैं, उसको ईट कहते हैं। बात समझ आ रही? ये भी एक हमारे यहाँ डिलेमा है, ट्रेजेडी है कि हमारे यहाँ चूँकि आप बहुत कम लोग हैं जो कि घर में कहते हैं खाना खा लो आप, हमारे यहाँ रोटी खा लो आप। तो आप यहाँ पर जब खाना लिखा जाता है ना, तो भाई साहब ये खाना जो है ना, ये वाला, इसकी इंग्लिश है मील। मील, उसमें आप उस मील में चाहे आप दाल रोटी खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, पुलाव खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, ये उसका नाम है। ओवरऑल जो मील है, जो आपने लेना है, खुराक आपने अपने पेट में डालनी है, उसको मील बोला जाता है। उसको आप, हाँ, इंग्लिश उसकी बात का हम फूड भी लिखते हैं। जो फूड आप ले रहे हैं, चाहे आप साबूदाना या दलिया, जो भी आप खा रहे हैं, उसको फूड या मील कहते हैं, ठीक है। और जो खा रहा, ये वाला जो प्रोसेस है ना, जो आप चबाते हैं, च्यू करते हैं और उसको निगलते हैं, स्वॉलो करते हैं, उसको खा रहा, खा रही, ठीक है। तो ये एक तो इसमें इस कंफ्यूजन से निकले कि खाना खा, तो ये खा रहे, ये खाना, ये खा रहा प्रोसेस जो है वो है यू विल बी ईटिंग, तुम खा रहे होगे, क्या? मील, खाना। हो गया जी? ओके, उसके आगे है जनाब आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। मैंने कहा कि आपको ना एक दिन में, 2 दिन में कराना है, तो 2 तरह के सेंटेंसेस, एक दिन और 2 तरह के। तो गौर से देखिए कि लड़के नहा नहीं रहे होंगे या लड़के नहीं नहा रहे होंगे, उसमें नेगेटिविटी आ गई है, काम की नफी पाई जा रही है कि नहीं हो रहा होगा काम। तो देख सकते हैं आप, सिंपल वैसे ही आ जाएगा द बॉयज़। अब यहाँ पर इनिशिएटिव आई हुई यू दे नहीं है, सिंपल जमा आ गई है, प्लूरल फॉर्म बॉयज़, लड़के। द बॉयज़ विल नॉट, विल के बाद नॉट आ जाएगा, शेल के बाद नॉट आ जाएगा, ये याद रखना आप। विल और शेल के बाद नॉट आएगा, उसके आगे फिर बी आएगा, और फिर फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, आखिर पर मफूल आएगा। अब देख सकते हैं द बॉयज़ विल नॉट बी टेकिंग बाथ, टेकिंग बाथ, टेक लेना होता है, टेक बाथ कहते हैं नहाना, गुस्ल करना, बाथिंग भी आप कह सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर बाथ बजाते खुद एक कह सकते हैं एज वर्ब इस्तेमाल हो सकता है, और वर्ब के काम करता है, वो काम होता है बाथ, नहाना।
बाथिंग भी आ सकता है, लेकिन अच्छा ये है कि टेकिंग बाथ है, ठीक है। द बॉयज़ विल नॉट बी टेकिंग बाथ, लड़के नहीं नहा रहे होंगे या नहा नहीं रहे होंगे, तो सिंपली है। नीचे एक और, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। ये मैंने आज इसलिए मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स लिखे हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। आप पता नहीं कर जाके खुद प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते, लेथार्जिक कॉम हो गई है हमारी ओवरऑल। कहते हैं कि बनी बनाई खीर हो गई है। मैं चाय नहीं पी रहा होगा, तो आई शैल, एक वी के साथ शैल आया है, एक आई के साथ शैल। आई शैल नॉट, आई शैल नॉट बी टेकिंग टी। टेक टी होता है, मैंने पहले आपको बताया, टेक टी होता है चाय पीना, चाय ले रहे हैं आप। पीना जो होता है ना, वो घटाघट पीना होता है, जो टेक ड्रॉट्स, यानी बड़े बड़े जब आप घूंट लेते हैं ना, तो उसको पीना बोलते हैं, उसको ड्रिंक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो पी रहा लिख रहा है, इंग्लिश उसकी टेक आएगी, टेकिंग टी, टेकिंग। हाँ, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में आपको इसको भी तस्लीम करने लगते हैं, लेकिन आप यही लिखिए कि हो सकता है कि आपका पेपर किस बंदे के हाथ में है जो उस लेवल की इंग्लिश नहीं पढ़ा हुआ है, उसके बारे में नहीं नॉलेज रखता, तो वो फिर उसको काट देगा। इसने ड्रिंकिंग लिखा, ड्रिंक, हालांकि टी जो है मुख्तलिफ किस्म की आ गई, आइस टी भी आ गई है, तो उसको आप घूंट से पीते हैं, ठीक है, सिप नहीं लेते उसको, तो उसके लिए ड्रिंक भी आ सकता है, लेकिन आपने टेक नहीं लिखा। तो गौर कीजिए, आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी। एक और आपको सादी सी मिसाल दे देता हूँ, ये जो शैल और बी है ना, या विल और बी है, इसके दरमियान में नॉट लगानी है आप, नॉट। अदराए तफन्नन बोल रहा हूँ मजाक के तौर पर, ये नॉट नहीं है, ये नॉट है, ठीक है। नॉट जो KNOT नॉट, उसको गिरा बोलते हैं, गांठ देना। तो ये जो लफ्ज़ नॉट है, नहीं, ये विल और बी के दरमियान में आ है, सिंपल। इसको आपने सैंडविच करना है, ये विल है और ये बी है, ये शेल और बी है, इसके दरमियान में ये आपने नॉट लगाना है, ठीक है। समझ आ रही है? ये नहीं कहना द बॉयज विल बी नॉट टेकिंग, नो, द बॉयज विल नॉट, विल और शेल के बाद नॉट आना है, विल और शेल के बाद नॉट आना है, उसके बाद बी और फिर की पहली फॉर्म के साथ ING लगाएंगे, और आखिर बार मफ़ूल, एडवर्ब, कॉम्प्लीमेंट, कमेंट, जो भी आगे फिक्रे में है उस सूरत में वो आप दर्ज कर देंगे। तो इस तरह से आपका इंशाल्लाह ताला जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हुआ है ना, वो बातबीर को बन गए, ठीक है। फुल स्टॉप लगाना आखिर में ना भूलिएगा। तो होपफुली आज आपके जो सिंपल और नेगेटिव फिक्रात हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के, वो आपको समझ आ गए होंगे। इसको गौर से देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।